Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about some correct uses of some adjectives and order of adjectives. So let's start. Students, previous class में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ा था और उसी कंपैरिजन के बेस पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूजेस क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आज उसको यह देखेंगे करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स एंड फिर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखें कि करेक्ट यूजेस हैं क्या, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो हैं वह लाइक हम एडजेक्टिव्स की बात करें तो यह है। सबसे पहले सम एंड एनी को देखते हैं। सम एंड एनी। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस व्हाइल एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो क्या है? सम इज यूज्ड इन affirmative sentence while any is used in negative and interrogative। जैसे सम का यूजेस क्या है, अब हम देखें लाइक एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो क्या है कि आई हैव बॉट सम राइस। आई हैव बॉट सम राइस। सम हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल या यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ भी यूज हो सकता है। सम राइस एंड हियर आई haven't got any rice। या फिर अगर एग्जाम्पल्स अदर लिखें, हैव यू गॉट एनी राइस। तो यहाँ पे जो हमने सम लिखा अफर्मेटिव है, यहाँ एनी क्या है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया किसका, सम का एंड एनी का यूजेस। अब हम देखते हैं इसमें लिटिल एंड फ्यू का यूजेस क्या है। लिटिल एंड फ्यू, सम एंड एनी बताया। लिटिल का यूजेस हमारा, लिटिल वी यूज विथ अनकाउंटेबल्स, we use little with uncountables and few with countables। तो यहाँ पे लिटिल अनकाउंटेबल के साथ जबकि फ्यू काउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं। एंड इसका जो सेंस होता है, बोथ लिटिल एंड फ्यू हैव मीनिंग नॉट मेनी। सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो इसका सेंस होता है, फ्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्यू का और लिटिल का जो है नॉट मेनी या नॉट प्लेंटी, तो ये इसका मीनिंग होता है। लाइक he has little knowledge of संस्कृत। तो यहाँ हमने जो लिखा है लिटिल नॉलेज ऑफ संस्कृत,
देयर आर फ्यू चिल्ड्रेन इन द गार्डन। तो लिटिल फ्यू, यहाँ देखो नॉलेज, अनकाउंटेबल चिल्ड्रेन काउंटेबल हैं इसलिए इनके साथ यूज करते हैं हम। सेम वे में ऐसे ही हमारा ये लिटिल, हम लिटिल बताया और हमने आपको फ्यू बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि लेटर एंड लेटेस्ट, हम यूज करते हैं लेटर एंड लेटेस्ट। तो यहाँ पे है लेटर एंड लेटेस्ट। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टाइम। लेटर एंड लेटेस्ट जो होते हैं यह हमें टाइम के बारे में बताते हैं। These refers time, like अब यहाँ पे अगर हम देखें लेटर एंड लेटेस्ट के बारे में तो यह क्या है? द लेटर न्यूज थ्रिल्ड अस। द लेटर न्यूज थ्रिल्ड अस। Is there any latest न्यूज? तो यहाँ पे लेटर एंड लेटेस्ट, यह जो है एग्जाम्पल्स है लेटर एंड लेटेस्ट का। जबकि लेटर एंड लास्ट रेफर पोजीशन। अभी हम देखें लेटर एंड लास्ट, दीज रेफर्स पोजीशन। पोजीशन मीन्स प्लेस, कोई किस प्लेस पर खड़ा है यह रेफर करता है। तो यहां पे लेटर लाइक लेटर चैप्टर्स इन दिस बुक lack इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो लिखा गया है लेटर चैप्टर्स इन दिस बुक लैक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, बाद के चैप्टर्स इस बुक के जो हैं कि वह इंटरेस्ट के नहीं हैं। एंड हु इज द लास्ट बॉय इन द रो। तो लास्ट और लेटर क्या हमें बताते हैं, यह हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। अगेन यहाँ पे हम अगर देखें तो एल्डर एंड एल्डेस्ट का जो यूजेस होता है यह सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है। यह जो हम यूज करते हैं एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट, यह विथ पर्सन्स एंड फैमिली मेंबर्स में ही भी यूज होता है। तो यह जो है दीज आर यूज्ड विथ पर्सन्स एंड विद इन फैमिली मेंबर्स। यह जो है कि पर्सन्स के साथ सिर्फ यूज होंगे और फैमिली मेंबर्स में ही यूज होते हैं। जो इसका एग्जांपल्स है, यहाँ पे यह एग्जांपल्स की बात करें तो ये हैं क्या, ही इज माई एल्डर ब्रदर। यहाँ फैमिली मेंबर्स जो है यह हमारा क्या होता है, यह हमारा ब्लड रिलेशन होता है। फैमिली मेंबर्स जो है हमारा यह ब्लड रिलेशन होता है। एंड राम was the
eldest son of दशरथ। राम जो है वह दशरथ के सबसे इल्डेस्ट सन थे। देखो इल्डेस्ट का कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होता, लेकिन अगर यूज होता तो वह ओल्डर यूज होता है। वाइल ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड विथ पर्सन्स एंड थिंग्स। दीज आर used with persons and things both। ये persons और things both दोनों के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे अब ओल्डर के कॉन्सेप्ट में हम अगर देखें तो ओल्डर जो है कि हम यूज करते हैं, द मॉन्यूमेंट इज ओल्डर देन दैट वन। कुतुब मीनार इज ओल्डर देन रेड फोर्ट। तो यहाँ पे यह देखो ओल्डर यहाँ यूज हो रहा थिंग्स के लिए भी। एंड दूसरा अगर हम देखें ओल्डेस्ट, हु इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट या मैन या थिंग्स दोनों के लिए यूज होते हैं। इसके बाद से हमने आपको बताया फादर एंड फर्दर। अब इसके बाद जो यूजेस हैं कुछ यह हैं, फादर एंड फर्दर। Farther refers distance and further refers position. Farther refers distance while further refers position। अब यहाँ पे क्या है, अब जो हमने यहाँ पे बताया फार्दर एंड फर्दर का यूजेस, तो लेट अस गो द फार्दर शोर। लेट अस गो द फार्दर शोर of the lake and further का मीन्स होता है नेक्स्ट या पोजीशन को शो करता है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चन, आई हैव नो फर्दर क्वेश्चन। तो जो फार्दर होता है यह पोजीशन या क्यू या फिर एक कतार में चीज़ों को भी यह शो करता है। तो यहाँ हमने आपको फार्दर बताया। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट का यूजेस देखते हैं। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट refers again place while next refers position।
nearest refers place, while next refers पोजीशन। अब नियरेस्ट एंड नेक्स्ट का यूजेस क्या है? एग्जाम्पल, हाउ फार इज द नियरेस्ट स्टेशन। जबकि नेक्स्ट का यूजेस क्या है? रोहन was sitting next to me। तो यहाँ हमने आपको जो है इतना बताया है इसमें। स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपको जो है कि करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स बताया है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में हम देखें तो हमें ज़रूरत कब पड़ती है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब किसी नाउन को एक से ज़्यादा वर्ड्स क्वालिफाई करें या इससे ज़्यादा काइंड्स की एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करें, तो कौन सा एडजेक्टिव हम पहले यूज करेंगे और कौन सा बाद में यूज करेंगे, इसके लिए हमें जो है कि ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को जानने की। अब यहाँ पे क्या है, जैसे अ ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, अ ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, यह जो ब्यूटीफुल है यह क्या है? क्वालिटी। पिंक यहाँ पर क्या है? यह जो हमने यहाँ पर रखा है यह पिंक क्या है? कलर है, कलर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, अ स्मॉल सिल्वर कप। अ स्मॉल सिल्वर कप, तो स्मॉल क्या है? साइज है, और यह क्या है? मटेरियल, मटेरियल है। तो यह यहाँ पे जो है कि डिफरेंट इसके यूजेस हैं। अगेन अ बिग रेक्टेंगुलर ग्रे कारपेट, बिग रेक्टेंगुलर, अ बिग रेक्टेंगुलर रेड कारपेट। बिग अगेन क्या है? साइज है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेड क्या है? ये कलर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब कभी भी हम अलग अलग, यहाँ यह नाउन क्या है? ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और अंडरलाइंड वर्ड क्या है यहाँ पे? यह इन वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए गए हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि जब हमें कोई किसी नाउन को एक से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे एडजेक्टिव होते हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को किस सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं, यही हमारा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में एक टेबल है, उस टेबल के थ्रू ही हम जो है कंप्लीट कर पाते हैं। लाइक अगर हम देखें कि मेन रूप से हमारे ये एडजेक्टिव्स हैं क्या और इनका ऑर्डर क्या है, ये हम देखते हैं।
इस बारे में हम ये देखें कि कैसे ये हमारे जो है कंप्लीट हो रहे होते हैं इसमें। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो है कि यह क्या है, टेबल शोइंग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे जो होते हैं सबसे पहले तो इसमें आएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद ओपिनियन साइज, ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, कलर, इसके बाद है ओरिजिन, मटेरियल, और देन लास्ट में हमारा आता है फिर यहाँ पे क्या है, पर्पज। तो अगर हम देखें तो पहले पे क्या आएगा, ओपिनियन, दूसरे पे क्या होगा साइज, तीसरे पे एज, फोर्थ पे क्या होगा शेप, फिफ्थ पे क्या होगा कलर, सिक्स पे ओरिजिन, सेवन पे मटेरियल एंड एट पे क्या होगा पर्पज। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, नाउन आता है, और यह हमारा क्या है, डिटरमिनर है। तो इस तरह से यह हमारे जो सीक्वेंस होते हैं यह होते हैं कि पहले हमारा क्या आएगा। अब इसी को जो है कि हम एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एग्जांपल्स अगर लिखें, लाइक अ फैट ओल्ड वाइट अफ्रीकन रेसिंग हॉर्स। एग्जाम्पल क्या है, अ फैट ओल्ड वाइट, अ फैट ओल्ड वाइट अफ्रीकन रेसिंग कार हॉर्स। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, फैट, यह ओपिनियन है, फैट सॉरी यह फैट हमारा क्या है, साइज है, यह क्या है साइज है, ओल्ड हमारा क्या है एज है, वाइट क्या है कलर है, अफ्रीकन क्या है ओरिजिन है, पर्पज यहाँ पे है रेसिंग, और यह क्या है नाउन। तो इस तरह से यहाँ एक एग्जांपल्स हमने बताया जिसमें कौन कौन सा यूज हो रहा है, ये रहा। नेक्स्ट अगर हम देखें दिस इज अ स्मॉल old aerodynamic green German metal रेसिंग कार। अब यहाँ पे यह जो एग्जांपल लिखा है इसमें हमारा है क्या, इसमें अगर हम देखें तो दिस हमारा क्या है, यह डिटरमाइनर है, ए क्या है यह डिटरमाइनर है, स्मार्ट क्वालिटी है, स्मॉल साइज है, ओल्ड एज है, एरोडायनेमिक, जो एरोडायनेमिक है यह हमारा क्या है शेप है, ग्रीन कलर जर्मन, ओरिजिन है, मेटल क्या है मटेरियल है, रेसिंग, पर्पज है, और ये क्या है नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे क्वालिटीज
अगर एक ही नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये सारे अगर एडजेक्टिव्स आ जाएं, सभी एडजेक्टिव, तो किस सीक्वेंस में हम इनको रखेंगे वह ये है। तो यहाँ पे ये हमने आपको बताया जो है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। अब यहाँ पे है कि अब हम किस तरह से इसको एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। कुछ ऐसे इसमें है कि अगर एक से ज़्यादा, अगर दो या उससे ज़्यादा सिमिलर एडजेक्टिव्स किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए यूज किए गए हैं तो उसको हम एंड से कनेक्ट करते हैं। एंड से कनेक्ट करते हैं लाइक अगर एग्जांपल हम देखें, अ ब्लैक एंड येलो शर्ट। यहाँ शर्ट देखो नाउन है, लेकिन यह जो यूज किया गया है ब्लैक एंड येलो यानी कलर की बात कर रहे हैं, तो सेम क्वालिटी के हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गए, सेम जो है कि कैटेगरी के हैं यानी कलर के, तो दो अलग अलग कलर हैं, तो एंड से यहाँ हमने इनको क्या किया, यूज कर दिया है। दूसरे, दो सिमिलर एडजेक्टिव्स किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं और एक से ज़्यादा यूज होते हैं तो वहाँ हम कॉमा लगाते हैं, और फिर जो है more than two similar adjectives to describe a noun we use comma to separate them, like a wonderful, delightful, joyful song, like a wonderful, delightful, joyful song एंड जॉयफुल सॉन्ग। तो इस तरह से आज हमने आपको इस वीडियो में बताया करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताया। अब एडजेक्टिव्स से ही रिलेटेड टॉपिक है डिटरमाइनर्स, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके पूछ सकते हैं। आप जो है इसको बुक के हेल्प से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है हम इसके जो है कि आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।